हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आपको देख सकते हैं कि आपके बीच अभ्यास 12.2 का क्वेश्चन नंबर इससे पहले कर चुके हैं एक से, और अभी जो लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 5, और आज हम इसको करेंगे। और फिर बच्चों आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपका सपना है कि बिहार बोर्ड में 100% नंबर लाएं, 100 पूरा, तो आप मेरे चैनल पे अगर अभी तक अभी नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी साथी आपका बिहार बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं उन सबको शेयर कर दीजिए, और मैथ का 100% नंबर आपको तैयारी करके देंगे। और आप वो मेहनत कीजिए और आपका 100% नंबर आएगा बिहार बोर्ड में बच्चों। तो बिना देर के शुरू करते हैं और चलिए बताते हैं आपको बना करके कि सवाल बनेगा कैसे। क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। बच्चों क्या कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। केंद्र पर कितना कोण रहता है बच्चों? 60 डिग्री का। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? पहला करा है चाप की लंबाई। प्यारे बच्चों, जब आप लोग को हम बताए थे कि चाप की लंबाई निकालना होता है और चाप की लंबाई बड़ा सूत्र भी होता है, तो चाप की लंबाई भी निकालना होगा। चलिए सबसे पहले आकृति को हम पेश कर देते हैं आपके सामने। ये लीजिए, एक वृत्त बना दिया और इस वृत्त के बीच वाला जो केंद्र लेते हैं, उसके बाद यहां से इसको मिला देते हैं। ये आपका हो जाएगा क्या? यहां से बच्चों, यहां से जो आएगा यहां तक ले, ये होगा चाप की लंबाई। क्या होगा? ये होगा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ये होगा बच्चों, क्या होगा? चाप की लंबाई, जिसका केंद्रीय कोण त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। बच्चों त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर, और केंद्रीय कोण कितना है? तो है 60 डिग्री। तो 5 का पहला लिखेंगे, चूंकि वृत्त की त्रिज्या, बच्चों वृत्त की त्रिज्या जो आर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या जो आर है वो कितना बच्चों? 21 सेंटीमीटर। यहां पर देखिएगा 21 सेंटीमीटर, तो 21 लिख दिए। उसके बाद केंद्रीय कोण तथा केंद्रीय कोण। प्यारे बच्चों, केंद्रीय कोण थीटा के मान जो है वह कितना दिया है? 60 डिग्री। इसीलिए प्रथम क्वेश्चन में कह रहा है चाप की लंबाई। बच्चों क्या कह रहा है? चाप की लंबाई कह रहा है, तो लिखेंगे इसीलिए चाप की लंबाई बराबर। तो बच्चों हम आपको बताया है फॉर्मूला में, आप इससे पहले वाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखिएगा, उसमें खाली फॉर्मूले बताया है। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वह होता है थीटा के बटा में 360 और 2 पाई आर। चलिए थीटा के जगह पर 60 डिग्री प्रयोग कीजिए। थीटा के मान 60 डिग्री बटा में 360 और गुने 2 पाई के मान 22/7। जब तक कुछ नहीं कहेगा, पाई के मान इसमें नहीं दिया ना, तो 22/7 रखेंगे। और आर के मान बच्चों, आर के मान देखिए कितना है? 21। आर के मान कितना है? 21 सेंटीमीटर। अब काटेंगे इसको, देखिए 7 से 21 कटेगा, 7 तरीके 21। यहाँ 0 से 0 और 6 एकम 6, 6 1 36, 6 मतलब कट गया। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये 2 ऊपर है लेकिन ये 6 तो नीचे है ना, तो इस 6 से 3 को काटिए। देखिए इस 3 से 3 इकाई 3 और 6 कटेगा, 3 दूना के 6 मरतबे, और इस 2 से इस 2 को काट दीजिए। तो क्या बचा प्यारे बच्चों? अब बताइए, देखिए काटे कैसे कैसे? 7 से 7 3 21 कट गया, 7 से 7 3 21 3 मरतबे। और उसके बाद यहाँ 0 से 0 कटा और 6 एकम 6, और उस 6 से 36 कट गया 6 मरतबे। फिर से 3 एकम 3, और इस 3 से 6 को काट दिया 2 मरतबे, और इस 2 से इस 2 को काट दिया, तो बचा क्या? सिर्फ 22। तो यहाँ जो आएगा 22 सेंटीमीटर बच्चों। यह एक आंसर आपका हो गया। चाप के जो लंबाई आया वह 22 सेंटीमीटर पहला का आंसर हो गया। क्या चीज बच्चों? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई बच्चों आ गया आपका कितना? 22 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हो गया। अगर आपको ये समझ में आ गया मेरे बच्चों, इस समझ में आ गया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, तब आपको बताते हैं कि इसमें फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम मिटाते हैं इसको, मिटा करके फिर से बनाएंगे चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तब बच्चों त्रिज्यखंड ये है,
देखिए जिसको हम पेंट कर देंगे, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ऊपर करके निकाल देते हैं। चलिए आइएगा प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे दूसरा नंबर में, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, वह होगा थीटा बटे 360 अब पाई आर स्क्वायर। लीजिए थीटा के मान कितना है 60 डिग्री, अब बटा में 360 गुने पाई के मान बच्चों 22/7 गुने आर के मान, आर के मान कितना दिया हुआ है तो 21 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 21 सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब आइए इसको काट दीजिए आप, इसको काट दीजिए, 0 से 0, 6 से 6, 6 कम ये कट जाएगा, 1/6 गुने 22/7 बराबर 21, सॉरी यहाँ गुना होगा 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर। बच्चों 7 से कटेगा इस 7 तरीके 21, उसके बाद 3 से 6 कटेगा 2 मरतबे, और इस 211 मरतबे 22 कट जाएगा, 2 से 22 हो 11 मरतबे कट जाएगा। अब गुना क्या करना है 11 गुने 21 बच्चों, 11 गुने 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 गुने 21 गुना कीजिएगा, 1 1 2 1 3 और 1 बच्चों गुना करने पर कितना होगा कि 21 गुना करेंगे तो 1 के 1 और 2 1 3 और 2 के 2 231, क्या होगा बच्चों 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका क्या हो गया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों, क्या हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, जो क्वेश्चन में कहा कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो निकाल दिए हमने। अब तीसरा में करा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, तो संगत जीवा द्वारा, अब इसमें वो जीवा खींचेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा इसमें इस आकृति में एक जीवा खींचेंगे, जीवा खींचेंगे, और जीवा खींचने के बाद ये वाला जो पेंट हो रहा है भाग बच्चों, ये पेंट हो रहा है, वो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तीसरा नंबर पर। चलिए बच्चों, तो आप सबसे पहले दूसरा जो बनाया है इसको आप उतार लीजिएगा या ऐसे ले लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे क्या, तीसरा नंबर में दिया हुआ है क्या, तीसरा में इसी का तीसरा में दिया हुआ है कि संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड, क्या है बच्चों लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है बच्चों थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। आगे आइए मान बैठाएंगे, थीटा के मान 60 डिग्री है तो 60 बैठाएंगे, बटा में 360 तो 360 रहेगा, और गुने पाई के मान प्यारे बच्चों 22/7 और गुने आर के मान 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर -1/2 और आर के मान 21 सेंटीमीटर के स्क्वायर लिखेंगे, अगुने साइन बच्चों, साइन कितना डिग्री तो 60 डिग्री, साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। यहां पर आइएगा, ये कटने वाला है तो काटिए, 0 से 0, 6 1 6, 6 1 36 कट गया। उसके बाद 1/6 22/7 गुने 21 का 441 आप लिख सकते हैं, 21 का वर्ग कितना को बच्चों 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में 1/2, 21 का वर्ग 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बच्चों साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की मान जो होता है वह √3/2 होता है। अब आइए काट के देखिए इसको, 7 से ये कटेगा, 7 छके 42, 7 छके 42 और 2 7 तरीके 21, 63 मरतबे ये कटेगा। उसके बाद 3 से काटिए इसको, 3 दूना के बच्चों 6, यहाँ काट दीजिए इसको 3 से, 3 दूना 6, 3 एकम के 3, 3 दूना 6, 3 एकम के 3। उसके बाद इस 2 से इसको काट दीजिए 11 मरतबे प्यारे बच्चों। तो ये जो गुना करने पर आने वाला है, ये जो गुना करने वाला है 21 गुने 11, तो ये 231 आएगा, कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस के प्यारे बच्चों ये जो आएगा ये कितना आएगा
ये कटेगा ना 441, 441 रूट अंडर कितना 3 और बटा में दो दूना के 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आंसर इसका यही रहेगा। ठीक है बच्चों, आंसर इसका क्या होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 रूट 3 बटा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे 231 माइनस 441 रूट अंडर 3 बटा में 4 और इसको घेर देंगे और यहां पर रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ये देख लीजिए तीसरा का भी आंसर निकाल चुके हैं हम। ठीक है बच्चों, तो अब अगला सवाल बनाते हैं और आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगला सवाल बनाने जा रहे हैं हम। चलिए देखिएगा अगला सवाल यहां पर जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होगा, देख सकते हैं। पांचवा भी बना है और छठा सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना बच्चों 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री, कितना बना रहा है 60 डिग्री कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो चीज ज्ञात करना है, एक संगत लघु, क्वेश्चन पहले समझा कीजिए। यहाँ क्या कर रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों, मतलब संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। जहां पाई के मान 3.14 और रूट 3 आएगा उसका मान 173 का प्रयोग करना है। चलिए बच्चों तो देखिए बनाकर बताते हैं आपको। एक वृत्त लेते हैं, ये वृत्त हो गया। अब इसमें जो है ये केंद्र ले लेते हैं, ये आपका एक त्रिज्या हो गया जिस त्रिज्या का लंबाई बच्चों 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर। और यहां से एक कोण बना देते हैं जो कि हो गया 60 डिग्री। केंद्रीय कोण कितना है 60 डिग्री। अब इसमें एक जीवा आएगा बच्चों, जीवा आएगा तो ये जो पेंट हुआ ये होगा बच्चों संगत लघु वृत्तखंड। क्या होगा, ये जो पेंट हुआ संगत लघु वृत्तखंड और वो पेंट को छोड़ के बाकी जो सादा है प्लेन है वो संगत दीर्घ वृत्तखंड है। फिर बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप अभी बनाने जा रहे हैं, लिखेंगे हल क्वेश्चन नंबर 6 को एकदम ध्यान से। हल चूंकि बच्चों वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना है बच्चों 15 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण, प्यारे बच्चों केंद्रीय कोण जो थीटा का मान है वह कितना है 60 डिग्री। थीटा का मान कितना बच्चों 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसीलिए पहला पॉइंट में करा संगत लघु वृत्तखंड, यहां लिखेंगे इसलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चों आप बताएंगे कि संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों कि थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, सभी बच्चों को आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पहले जाकर देखिए, चारों में खाली फॉर्मूला बताएं आपको। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका सपना है 100%, मैं बार बार यही कर रहा हूं, अगर आपका सपना है कि मैथ में बिहार बोर्ड एग्जाम 100% अगर नंबर लाने का, तो आप मेरे साथ अभी से भी लगातार, फरवरी में एग्जाम होगा तब तक आप जुड़े रहिए, 100% आपको बच्चों नंबर आएगा। जिस बेसिक के साथ आपको समझा रहे हैं बता रहे हैं इस तरह से आप लगातार पढ़ते रहिए, आपका 100% मैथ में नंबर आएगा। देखिएगा आगे जो बढ़ने वाले हैं और क्या करना है, थीटा के मान बच्चों देखिए, थीटा के मान देखिए कितना है 60 डिग्री, तो 60 प्रयोग कीजिए और बटा में 360 तो 360, ठीक है। और गुने पाई के मान में देखिए यहाँ पर दिया पाई के मान, मेरे प्यारे बच्चों पाई के मान देखिए कितना दिया है 3.14, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.14 और गुने आर है ना, आर के मान कितना दिया है 15, आर के मान कितना दिया है 15, यहाँ पर लिखेंगे क्या 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पूरे को घेरते हुए बच्चों, पूरे करते हुए कितना बच्चा क्या करता है कि 15 लिख लेगा सेंटीमीटर और यहाँ स्क्वायर कर देगा बच्चों। तो इतना स्क्वायर करने से सेंटीमीटर खाली स्क्वायर, 15 का स्क्वायर नहीं हुआ।
आपको पूरा घेर के स्क्वायर करना है बच्चों, पूरा घेर के। अब उसके बाद आइए माइनस, माइनस है तो माइनस 1/2 आर के मान, आर के मान कितना बच्चों 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और गुने साइन कितना डिग्री बच्चों, साइन कितना डिग्री बोलिए, साइन थीटा 60 है ना, तो साइन 60 डिग्री लिखेंगे क्या, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब आइए ये जीरो से जीरो को काट दा, आ 6 एक कम 6 और उसका छता 1 36, तो 1/6 प्यारे बच्चों 1/6 गुने कितना 3.14 गुने 15 के वर्ग, प्यारे बच्चों 15 का वर्ग 225 होता है, 15 का वर्ग कितना होता है 225, आप तो यहां लिख दीजिए 225 सेंटीमीटर के स्क्वायर। उसके बाद माइनस है तो माइनस 1/2 गुने 15 के वर्ग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर अगुने साइन 60 डिग्री के मान। यार बच्चों साइन 60 डिग्री के मान, अगर आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा त्रिकोणमिति का कि साइन 60 डिग्री के मान √3/2, √3/2 होता है। अब आइए क्या करते हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। अब अगर कोई कटने वाला होगा तो काटेंगे कि नहीं, कटने वाला नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे उसी तरह से। देखते हैं आगे, हालांकि यह 2 से कट जाएगा, 2 से बच्चों ये कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे अगर हम 2 से, तो 2 तिया के 6 और 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितना 157, यानी 1.57, 1.57 मरतबे ये कट जाएगा। बटा में 3 रहेगा, 3 से तो ये कटने का नहीं, 5 4 2 2 4 5 4 9 कट जाएगा, हाँ 3 से भी कट जाएगा, फिर ये 3 से कट जाएगा, काटिए 3 इकाई 3 आप 3 से एकरा काटा ना, 3 सत्ते के 21 और 3 पचे के 15, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 75 मरतबे कट गया। अब इसको गुना कर लीजिए, 75 गुने 157, प्यारे बच्चों 157 गुने 75 कीजिए गुना, तो 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3 50 25 3 28 के 8 हासिल 2 5 इकाई 5 और 2 7 7 से 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4 और 7 पचे 35 35 और 4 35 4 39 35 4 39 के 9 हासिल 3 और 7 इकाई 7 3 10। आइए 5 के 5 9 5 14 सॉरी 9 8 17 17 के 7 हासिल 1 9 7 16 1 17 के 7 हासिल 1 1 1 1 रहेगा और 1, ये आ गया 11775। बच्चों यहां जो आने वाला है, यहां जो आने वाला है 11775, 11775। अब 11775 आया लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है बच्चों, तो यहां 2 अंक के बाद क्या डालेंगे दशमलव डालेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में आएंगे, माइनस में आएंगे। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, बात नहीं करें, बात नहीं करें, जो भी बच्चे यहां बैठे हैं बात नहीं करेंगे, 1/2 गुने 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और √3 के मान, देखिए यहां √3 के लिए कितना दिया है 1.73, 1.73 बटा में कितना 2, बटा में कितना बच्चों 2 लिखेंगे, बटा में कितना 2। अब आ जाइए इसको क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में जल्दी आए और जल्दी हम बनाएंगे भी। आइए यहां दशमलव उड़ा ही देते हैं, बड़ा तेला बेला करा, दशमलव उड़ा देते हैं, 2 को 0, क्यों 2 अंक है दशमलव के बाद 2 को 0। अब इसको जरा काट के देखिए, क्या कीजिएगा काट के देखिए कैसे, 25 से 25 8 25 8 बच्चों 200, अब 25 नामा 225, 25 नामा 225। अब क्या होगा 7 3 10 11 नहीं कटेगा, चलिए अब लिखेंगे कि 11 117 7 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, माइनस के हो जाएगा, इससे इसमें गुना कर लीजिए, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 और 9 सत्ते 63, 63 हुआ 2 को 63 2 65 के 5 हासिल 6 और 9 इकाई 9 6 15, 9 6 15, तो इतना आ गया। अब बटा में बच्चों, बटा में कितना आएगा 8, बटा में कितना आएगा 8, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, यहां तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। अब घटाने के काम करेंगे हम लोग, तो घटाने के काम करने के लिए ऐसा करते हैं कि ये दशमलव में है तो इसको दशमलव कर ही देते हैं, 8 से भाग दे करके, 8 से भाग देते हैं 1557 में, और 8 एकम 8 बचेगा 7 5 75 8 नमा के 72 और बचेगा 3 7 37, तो 8 चौका के 32 बच्चों
ये हो जाएगा कितना, 8 चौका के 32 ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बच्चों? 8 चौका के 32 तो बचेगा 5.0। हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ प्यारे बच्चों, गलती क्या हो रहा है ध्यान दीजिए। ये जो होगा यहाँ 8 नहीं होगा, 8 दूना के 16 होगा यहाँ पे। प्यारे बच्चों यही गलती हो रहा था, 8 दूना क्या होगा 16। तो यहाँ जो भाग होने वाला है प्यारे बच्चों, जो भाग होने वाला है वह 16 से भाग होगा कितना, 1557 में। चलिए अब 16 नामा के 144 बच्चों, 16 नामा के 144, एक 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 कट गया, 7 17 और 16 नामा 144, यहाँ पर हो जाएगा 16 सत्ते के 112, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते के 112 बचेगा कितना 5, ये कट गया, पॉइंट डालेंगे, जीरो उतारेंगे, 16 तिया के 48, 16 तिया के 48, 2 बचेगा, जीरो आएगा, 16 इकाई 16, 4 बचेगा 40 होगा, 16 दूना के 32, 16 दूना के 32, फिर से 8 बचेगा और जीरो उतारेंगे तो 16 पंचे 80। बच्चों तो एक कटे का क्या मतलब है ध्यान दीजिएगा, ये कटने जा रहा है 97.3125, इतना मतलब कटेगा। चलिए ये कटा, भाग देके चेक कर लीजिएगा, इतना मतलब कटा। अब इसको क्या करेंगे, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस के 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, अब क्या करना है, घटाइए। तो यहां दशमलव के बाद बच्चों 4 अंक, यहां 2 ही अंक है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे कि 2 गो जीरो बैठाएंगे और 2 गो जीरो और बैठाएंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर तो घटाएंगे। 10 में से 5 घटेगा तो बचेगा 5, 9 में से 2 घटेगा बचेगा 7, ये बचा 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3, ये बचा कितना 7, और 7 में से 3 घटेगा तो बचेगा 4 पॉइंट। अब 7 में से 7 घटेगा तो 0, और ये होगा कितना 1, 11 में से 9 घटेगा तो 2, 9 2 11, यानी 20 पॉइंट बच्चों 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। चलिए आप इस वीडियो को रोक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। इसमें क्या किया, अभी तक हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, क्या निकाले, लघु वृत्तखंड का। अब चलते हैं दीर्घ वृत्तखंड की ओर बच्चों, इसमें ही चलते हैं दीर्घ वृत्तखंड की ओर। लिखेंगे पुनः आपको जो निकालना है कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होगा, तो दीर्घ वृत्त खंड का बच्चों जब निकालना होगा, दीर्घ वृत्त खंड का बच्चों जब निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या लिख दिए कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बच्चों घटा देंगे तो यह निकल जाएगा क्या, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का बच्चों ये निकला है, कितना निकला है, तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई के मान बच्चों, पाई के मान यहां दिया था ना 3.4 ना, पाई के मान इसमें कितना दिया है देखें क्वेश्चन में, पाई के हाँ 3.14 है, पाई के मान जो दिया है वो 3.14 है। आइए तो यहां पर लिखेंगे 3.14 और आर के मान जो है, आर के मान बच्चों कितना दिया हुआ है, आर के मान 21 नहीं 15, आर के मान कितना है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है 15, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइएगा तो 3.14 रहेगा गुने 15 के स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.4375
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना कीजिएगा बच्चों, गुना कीजिएगा कितना से, तो 225 गुने 314 कीजिए गुना। 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 दो 10 के 0 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9। उसके बाद 1 से कीजिएगा, इस 1 से तो 225। उसके बाद बच्चों फिर एक अंक को छोड़ करके 3 से कीजिएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 25 ते 75 यानी 675। 25 ते 75, 3 दूना 6, 675। ये आ जाइए कितना होगा 0 5। उसके बाद 9 2 11, 11 5 16 के 6 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7। ये आ गया 7 70 65 0। कितना आया बच्चों 70 65 0, 70 65 0 इतना आया ना। अब क्या करना है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव बच्चों, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, -20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे प्यारे बच्चों, कैसे घटाएंगे देखिएगा ध्यान से। 76.5, इसमें दशमलव के बाद प्यारे बच्चों 4 गो अंक है। कितना अंक है 4 गो, इसमें मात्र 2 ही अंक है, तो 1 अंक डालेंगे और बाकी के 0 बैठाएंगे। 1 2 3 देखिए 1 2 3 4, 4 पूरा 4 इधर भी है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर -20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाइएगा। तो 0 में से कितना, 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो 10 में से 5 घटेगा तो लिखेंगे 5, ये बचा 9, 9 में से 7 घटेगा तो 2, ये बचा भी 9, 9 में से 3 घटेगा बच्चों 6, ये बचा 4, 4 में से 4 घटेगा तो 0, ओकरा बाद दशमलव। अब आइए ये कितना है 6, तो 6 में से 0 घटेगा बच्चों तो 6 रहेगा। ये 0 में से 2 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेगा 10, 10 में से 2 घटेगा तो 8, और यहाँ पर होगा कितना 6, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकाल दिए, दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल आपका निकल चुका है प्यारे बच्चों। इसको आप कर दिए, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आप इसमें ले लीजिएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, इसमें क्या करा है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ के देखिए कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करा, संगत वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बच्चों इसमें सब में वही बात करा, देखिए एक वृत्त बना दिए और वृत्त बनाने के बाद ये केंद्र हो गया, ये हो गया, इसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री है। तो केंद्रीय कोण 120 डिग्री कैसे बनेगा, जब हम कितना 90 से स्टार पर लेके जाएंगे। देखिए ये आ गया, यहां पे बना देंगे 120 डिग्री बच्चों, कितना बना देंगे 120 डिग्री। अब ये जीवा जो जाएगा ये ऐसे जाएगा जीवा, तो ये सब जो बनेगा, ये जो पेंट कर दिए, ये जो पेंट कर दिए वह पेंट किया हुआ भाग क्या हो गया, पेंट किया हुआ भाग संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, जिसमें पाई के मान 3.14√3 के मान 1.73 प्रयोग करना है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए तो ये आपका हो गया। अब यहां पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, और 7 नंबर क्वेश्चन है वो नंबर अभी डाल देंगे। देखिएगा लिखेंगे क्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे क्या 12 सेंटीमीटर। यहां आप देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद तथा केंद्रीय कोण, तथा केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण जो थीटा का मान है बच्चों वह कितना दिया हुआ है 120, कितना है 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री। अब इसीलिए मेरे बच्चों क्या निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला लिखेंगे क्या, जो संगत वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या होगा, तो थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर
-1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए थीटा के मान 120, बच्चों थीटा के मान कितना है 120, अब बटा में 360, बटा में 360 गुने पाई, पाई है ना, तो बच्चों पाई के मान कितना है देखिएगा, पाई के मान यहां देखिए, पाई पाई के मान दिया हुआ है कितना है 3.14, 3.14, 3.14, ठीक है। अगुने आर, आर का मान फिर बच्चों कितना है 12, तो यहां लिखेंगे 12 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद माइनस है ना बच्चों, तो माइनस लिखेंगे 1/2 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर आर के मान, गुने साइन कितना डिग्री बच्चों, तो साइन 120 डिग्री, थीटा 120 है, तो यहां पर लिखेंगे क्या कि साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब इसको काटिए, 0 से 0 काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, और ये बनकर आएगा 1/3 गुने 3.14, उसके बाद गुने 12 के स्क्वायर बच्चों 144, 12 के स्क्वायर 144, माइनस 1/2 गुने 12 के स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साइन 120 डिग्री, तो जो साइन 60 डिग्री के मान होता है वही बच्चों साइन 120 का मान होता है, वो होगा कितना √3/2, √3/2। चलिए इसको ऊपर करके दिखाते हैं आपको, आगे बनाते हैं, और क्या लिखते हैं इसको, 3 से इसको काटेंगे, देखो 3 से ही कटेगा, 3 एकाई 3, और 3 से 3 चौका 12 और 3 अठे 24, कट गया। उसके बाद इस 2 से इसको काटेंगे कितना 72 दूना के, और इस 2 से इसको काटेंगे कितना 36 दूना के 72, बच्चों ये सब कट गया। अब कटने के बाद जो आया कितना था 3.14 गुने 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में कितना 36 दूना, नहीं सब कट चुका है, 36√3। अच्छा √3 के मान दिया था ना बच्चों, √3 के मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो √3 के मान दिया हुआ है 1.73, √3 के मान कितना है 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए गुना करना है, क्या करना है गुना, गुना कीजिएगा कितना 314 गुने 48, गुना कीजिए, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 इकाई 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 3 24 1 25, कितना हो गया 4 से 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 इकाई 4 1 5, और 4 तिहाई के 12, 2 7 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 2 2 4 1 5 1 के 1, ये गुना करने पर आ गया बच्चों कितना 15,072, 15,072 ये आ गया। अब उसके बाद ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, इसमें देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लीजिए, माइनस माइनस एक गुना और करना है, कीजिए साइड में गुना, कितना 173 गुने 36, हाँ तो 76 18 के 8 हासिल 1, 6 7 42 1 43 के 3 हासिल 4, और 6 इकाई 6 4 10, 3 से 3 तिहाई 9, और 3 7 21, 3 7 21 के 1 हासिल 2, और 3 इकाई 3 3 2, हाँ 3 इकाई 3 3 2 5, यहाँ पर जुड़ेगा 8 9 3 12 के 2 हासिल 1, और ये क्या है बच्चों 0 ना है, हाँ ये 0 है, तो 0 और 1 हासिल इसका 1 रहेगा, तो 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 5 1 6, 62 28 कितना आएगा 62 28, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद बच्चों दशमलव। अब घटा लीजिए, देखिए 12 में से दोनों अंक मिल रहा है, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक मिल रहा है ना, तो सीधा इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, 12 में से 8 घटेगा बच्चों तो 4 होगा, ये हुआ कितना, ये कितना होता 6, 6 में से 2 घटेगा तो 4 होगा दशमलव। उसके बाद ये 0 0 0 में से 2 नहीं घटेगा तो एक हासिल देगा 10, 10 में से 2 घटेगा तो बच्चों हो जाएगा 8, और उसके बाद ये है कितना 4, तो बचा 4, 4 में से जब 6 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेगा 14, 14 में 6 घटेगा तो 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा बच्चों, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे सवाल फिर निकालते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों, तो अभी हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 7, और अब लेकर के आए हैं आपके बीच क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने जा रहे हैं, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है।
कि 15 मीटर, क्या बच्चों, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, ये जो है ना वर्गाकार घास के मैदान, जिसका जो लंबाई है बच्चों 15 मीटर, ये 15 मीटर, चारों तरफ से बच्चों 15 मीटर है। कितना मीटर है? 15 मीटर है ना, 15 मीटर इसका वर्गाकार है, ये वर्गाकार का एक वर्गाकार जो घास का मैदान है। किसका मैदान है? घास का मैदान के एक कोने पर, एगो कोना, ये देख रहे हैं कोना, ये कोना, एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या किया गया है? बांध दिया गया है। और इसको दिखाया गया है आकृति कितना में देख सकते हैं आप लोग, आकृति 12.1 में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए बच्चों, ज्ञात कीजिए क्या? पहला नंबर, मैदान के उस भाग का, कह रहे बच्चों हेलो, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब बताइए, घोड़ा की रस्सी जितना लंबा होगा उतना ही क्षेत्र को न चर पाएगा। तो घोड़ा का रस्सी का जो लंबाई दिले है प्यारे बच्चों, वह 5 मीटर। कितना मीटर? तो रस्सी का लंबाई जो है 5 मीटर है। यहां से लेकर के यहां तक का जो लंबाई है, ये ऐसे घेर करके आ रहा है, यह लंबाई 5 मीटर है बच्चों। कितना मीटर है? 5 मीटर। यानी कह सकते हैं हम क्या, कि वर्गाकार में है। किसमें है? वर्गाकार में। तो चतुर्थांश होगा, क्या होगा बच्चों? चतुर्थांश होगा। तो लिखेंगे क्या? हल 8 नंबर का पहला, चूंकि बच्चों, चूंकि चतुर्थांश, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 5 मीटर। बच्चों 5 मीटर कितना होगा? 5 मीटर। इसीलिए पहला जो कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, इसीलिए क्या लिखेंगे? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, हाँ, जहां घोड़ा, क्या है बच्चों? घोड़ा, हाँ, घास, घोड़ा घास चर सकता है, चर सकता है, बराबर क्या निकालिएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिखिएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब बच्चों चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 लिखेंगे आप पाई के मान। यार बच्चों पाई के मान इसमें कहीं पे दिया है? हाँ दिया है। कितना दिया है? 3.14, 3.14। तो यहाँ प्रयोग करेंगे 3.14, 3.14 और गुणे आर स्क्वायर। बच्चों कितना है? आर स्क्वायर। तो आर के मान कितना है? 5 मीटर। कितना बच्चों? 5 मीटर आर के मान लिखे हैं, तब 5 मीटर का स्क्वायर, 5 मीटर का स्क्वायर। अब आइए 1/4 या आप गुना कर लीजिए, कितना ये लिखिए, हाँ 314, 3.14 बटा में 4 और गुने 5 के स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब आइएगा यहां 25 से गुना कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, दशमलव भी उड़ा सकते हैं, आप बिना दशमलव उड़ेले भी बना सकते हैं। ठीक है, 25 से गुना ही कर लीजिए। 25 चौका 100 के 0 हासिल 10, अब 25 से काई 25, 25 10 35, 35 के 5 हासिल 3, 25 3 75, 75 और 3 78, 75 3 78 बटा में 4, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या कीजिए फिर बच्चों, अब क्या कीजिए कि 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए कितना में? तो 78.5 में, 78.5 में। तो 4 एकम 4 बचेगा 3, उतरेगा 8, उतरेगा 8, तो 4 नामा के 36 बचेगा 2, उतरेगा 5, 4 छक 24 बचेगा 1, 0 उतारेंगे, 4 दूना के 8, उसके बाद 2 4 पंचे के 20, 4 पंचे के 20। बच्चों ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए
यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो ठीक 2 अंक के बाद दशमलव कर दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ये कट करके जो क्लियर आएगा वह आएगा प्यारे बच्चों 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक आंसर होगा। प्यारे बच्चों हम गलती कर दिए, क्या गलती कर दिए ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर में नहीं है बच्चों, ये सब मीटर में है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ मीटर में है प्यारे बच्चों, मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर होगा। जो हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं ये मीटर होगा, ये मीटर में होगा। चलिए तो ये आपका हो गया, ये पहला हो गया, पहला हो गया। और आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला सवाल क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे और इसमें जो दूसरा सवाल दिया हुआ है उसको बनाएंगे। पहला क्लियर हो गया बच्चों, जल्दी कीजिए, हो गया। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए तो आगे मिटाते हैं, मिटा करके इसको आगे बढ़ते हैं। आइएगा और दूसरा को बनाते हैं। इसमें जो दूसरा सवाल दे रहे बच्चों, देखिए, हेलो गाइज बच्चों, आइए आपके बीच दूसरा सवाल। हाँ, दूसरा में क्या कर रहा है, दूसरा में क्या कर रहा है, इसको पढ़ के देखिए। दूसरा में क्या कर रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अब जो चर सकता था उसमें वृद्धि कर रहा है। क्यों वृद्धि करा बच्चों, तो इस घोड़ा को 5 मीटर लंबा रस्सी से बांधा था, उससे घोड़ा का पेट भरा नहीं। और जब उसका पेट नहीं भरा तो उसका जो घोड़ा का जो मालिक है वो आया तो रस्सी की लंबाई बढ़ा दिया ताकि और दूर तक चढ़ सके। तो जहां रस्सी की लंबाई बच्चों 5 मीटर था उसको स्थान पर 10 मीटर कर दिया, और ये रस्सी की लंबाई बच्चों यहां पर आ गया, और ये हो गया टोटल कितना, 10 मीटर। कितना हो गया बच्चों, 10 मीटर। कितना हो गया, 10 मीटर। तो अब कह क्या रहा है कि लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। हाँ, तो उसमें कितना वृद्धि हुआ, ये वृद्धि कितना हुआ वो पता करना है। तो बच्चों वृद्धि वाला भाग तो ये है सिर्फ, जिसको हम कहेंगे वलयाकार चतुर्थांश। बच्चों क्या कहेंगे, वलयाकार चतुर्थांश। यहां लिखेंगे चूंकि वलयाकार चतुर्थांश, वलयाकार चतुर्थांश की कैपिटल आर, कैपिटल आर होगा बच्चों 10 मीटर। कैपिटल आर कितना होगा, 10 मीटर। और स्मॉल आर जो होगा वो 5 मीटर रहेगा। देखिए यहां से यहां तक रखिएगा तो 5, और यहां से फिर यहां तक जाइएगा, यहां तक आइएगा तो यहां तक आने पर कितना हो जाएगा, 10। तो कैपिटल आर 10, स्मॉल आर 5। अब लिखेंगे इसीलिए क्या लिखेंगे, चरे जा सकने वाले, चरे जा सकने वाले हाँ क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बच्चों, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या लिखेंगे, वलयाकार चतुर्थांश, वलयाकार चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बच्चों वलयाकार चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वलयाकार चतुर्थांश का क्या होगा, 1/4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा। वलयाकार चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वह 1/4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा। अब प्रयोग कीजिए, 1/4 पाई के मान पे बच्चों, पाई के मान 3.14 इंटू कैपिटल आर के मान 10, कैपिटल आर के मान 10 मीटर, 10 मीटर का स्क्वायर, यहां पर बड़ी कोष्ठ को डाल दीजिए, माइनस स्मॉल आर का मान बच्चों, स्मॉल आर का मान 5 मीटर का स्क्वायर, 5 मीटर का स्क्वायर। आइए 1/4 गुने 3.14, और उसके बाद बड़ी कोष्ठ में 10 के स्क्वायर बच्चों 100 मीटर स्क्वायर, माइनस 5 के स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत, 10 के स्क्वायर कितना होगा 100 मीटर स्क्वायर, माइनस 5 के स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ के देखिएगा क्या करने वाले, बस अब 2 मिनट और एक क्लियर हो जाएगा। आइए ये इसको जब गुना कर लीजिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये 3.14, 1 से गुना होने पर, और बटा में आ जाएगा 4। उसके बाद गुने, जब 100 में से बच्चों 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 75। कितना बचेगा, 75।